दोस्तों, एक बार की बात है जब रामायण का युद्ध समाप्त हो गया और श्री राम ने अयोध्या लौटकर राज्याभिषेक कर लिया, तो हनुमान जी को लगा कि अब उनका कार्य समाप्त हो गया है। लेकिन वे फिर भी श्री राम के प्रति अपनी भक्ति में लीन रहे। एक दिन हनुमान जी ने सोचा कि वे अब श्री राम से विदा लेकर कुछ समय के लिए काशी वर्तमान वाराणसी चले जाएं। जब वे विदा लेने आए तो श्री राम ने कहा, हनुमान तुम काशी मत जाओ, वहाँ भगवान कृष्ण ने लीला रचाई है। हनुमान जी ने कहा, प्रभु अगर आप आज्ञा देते हैं तो मैं काशी नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं एक बार जाकर देखना चाहता हूँ कि वहाँ क्या हो रहा है। श्री राम ने अनुमति दी और हनुमान जी काशी पहुँचे। वहाँ उन्होंने देखा कि भगवान कृष्ण रासलीला कर रहे थे। हनुमान जी को कृष्ण की लीला देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से कहा, प्रभु आप तो द्वापर युग के भगवान हैं और मैं त्रेता युग का भक्त हूँ, आप मुझे क्यों बुलाना चाहते हैं? भगवान कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान समय के साथ हमारे रूप बदलते हैं, लेकिन भक्त और भगवान का संबंध सदैव एक जैसा रहता है। तुम मेरे परम भक्त हो और सदा रहोगे। हनुमान जी ने ये सुनकर भगवान कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु आपकी माया अपरंपार है, मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा, चाहे आप किसी भी रूप में क्यों न हो। इस प्रकार हनुमान जी ने भगवान कृष्ण से आशीर्वाद लिया और श्री राम के पास लौट आए। उन्होंने समझ लिया कि भगवान के रूप भले ही बदल सकते हैं, लेकिन उनकी भक्ति और प्रेम सदा अडिग रहता है। दोस्तों, जब भगवान राम ने धरती से अपने अवतार का समापन किया तो उनके महान भक्त हनुमान जी भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। हनुमान जी ने श्री राम से वचन लिया था कि वे अमर रहेंगे और जब तक धरती पर राम कथा गाई जाएगी तब तक वे धरती पर रहेंगे। कई युगों बाद द्वापर युग में जब भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, तब हनुमान जी का भी कृष्ण से मिलना हुआ। हनुमान जी ने कृष्ण को तुरंत पहचान लिया और उन्हें प्रणाम किया। हनुमान जी ने कृष्ण से पूछा, हे प्रभु आपने मुझे अमरता का वरदान दिया है, अब आप कृष्ण रूप में हैं, मुझे बताएं कि मैं आपकी किस प्रकार सेवा कर सकता हूँ। कृष्ण भगवान ने मुस्कुराते हुए कहा, हनुमान तुम हर युग में मेरी सेवा करते रहे हो, अब तुम इस युग में भी मेरी सहायता कर सकते हो। मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध महाभारत का युद्ध आने वाला है, तुम्हारा सहयोग अर्जुन को चाहिए होगा। हनुमान जी ने कृष्ण की आज्ञा का पालन किया और अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान हुए। जब महाभारत का युद्ध शुरू हुआ तो हनुमान जी ने अर्जुन की रक्षा की और युद्ध में उसका मनोबल बढ़ाया। इस प्रकार हनुमान जी ने कृष्ण भगवान के साथ अपने भक्तिभाव और सेवा का निरंतर पालन किया और इस महान युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।